गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे हैं और सारे वीडियो को आप अच्छे से देख रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो। तो हम लोगों ने अभी तक मैट्रिक्स के ऑलमोस्ट सारे वीडियो देख लिए हैं। ऑलमोस्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, इंट्रोडक्शन पार्ट, हाउ टू फाइंड एडजॉइंट, हाउ टू फाइंड ट्रांसपोज एक्सेट्रा। ठीक है ना, हम लोग कुछ आगे देखते हैं इसी टॉपिक में। मैट्रिक्स में ही हम लोग कुछ और आगे सीखते हैं। ठीक है, चलिए। जैसे मैं लिखता हूं ट्रांसपोज, सॉरी ट्रेस, ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये ट्रेस क्या है और कैसे निकालते हैं हम लोग वो देखते हैं। ठीक है, चलिए। लेट एक मैट्रिक्स है ए एंड गिवन लाइक 2 4 5 3 1 6 8 7 4। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? बिल्कुल है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर है। ठीक है, मान लो कि एक और मैट्रिक्स है बी, मैं लिखता हूं 4 5 6 3। ठीक है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो मेरा मेन फोकस क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम लोग ट्रेस निकालते हैं। अब ये ट्रेस होता क्या है, अब वो देखते हैं। जब भी आपका मैट्रिक्स स्क्वायर होगा तो आप स्क्वायर मैट्रिक्स में इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। और ये सिर्फ आपको स्क्वायर मैट्रिक्स में ही दिखेगा। इसलिए हम लोग किसका निकालते हैं ट्रेस? तो स्क्वायर मैट्रिक्स का। क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको पीडी दिखता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको? प्रिंसिपल डायगोनल दिखता है। जैसे आपका ये 3/3 का है तो यहां दिखा आपको पीडी, ये 2/2 का है मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो यहां दिखा आपको पीडी। ठीक है, अब आप गौर कीजिए, किसी ने बोल दिया कि एक सी मैट्रिक्स है लाइक दिस, ऐसा है 1 2 3 4 5 6, ये भी एक मैट्रिक्स है लेकिन ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो यहां पे आपको पीडी नहीं दिखेगा, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल नहीं दिखेगा, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल क्या करता है? अब एक बात गौर कीजिए कि प्रिंसिपल डायगोनल उस एलिमेंट से पास करता है जिस एलिमेंट का रो और कॉलम बराबर होता है। जैसे देखिए, ये पीडी है तो ये यहां से पास किया है, मतलब देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, यानी रो भी फर्स्ट कॉलम भी फर्स्ट, ये एलिमेंट से पास कर रहा है। सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम, यानी प्रिंसिपल डायगोनल उस एलिमेंट से पास करता है जिसका रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है। जैसे यहां भी देखिए A11 A22। इन दिस केस कैसे पास करवाओगे आप? ये हो गया A11, ये हो गया A22, तो ये ऐसे पास करेगा ना? तो यहां पर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। इसलिए पीडी का कॉन्सेप्ट जो होता है, प्रिंसिपल जो डायगोनल है, उसका कॉन्सेप्ट कब काम में आता है? कब वो व्हेन इट कम इनटू एग्जिस्टेंस, व्हेन मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए। अब अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका ट्रेस को कैसे लिखते हैं? टी आर। ट्रेस का पहला दो अल्फाबेट टी आर, तो इन स्मॉल लिखेंगे टी आर, किसका? ए का, तो टी आर ऑफ ए। अब ये कितना होगा? तो क्या करता है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या करता है, वो सारे एलिमेंट जो अलोंग पीडी है उसको ऐड कर देता है। जैसे ये प्रिंसिपल डायगोनल है तो इसके अलोंग कौन कौन सा एलिमेंट है? 2 1 4, तो ये सबको ऐड कर देगा। 2 + 1 + 4 कितना आ गया? 4 + 2 6 + 1 7 आ गया। तो व्हाट इज ट्रेस ऑफ ए? व्हाट इज ट्रेस ऑफ ए? ये 7 आ गया, निकल गया ट्रेस। कितना आसान था। अब सोचिए, अगर मैं यहां पे 8 कर देता हूं, ये 8 है, तो व्हाट इज ट्रेस ऑफ बी?
व्हाट इज ट्रेस ऑफ बी, तो वह सारे एलिमेंट जो अलोंग पीडी लाई करते हैं उसको ऐड कर दीजिए। तो 4 + 8 कितना आ गया? 12। ये था आपका ट्रेस। तो अब खुद बता दीजिए आप मुझे कि अगर आपको सी मैट्रिक्स दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है 1 2 3 9 दिया हुआ है, तो व्हाट इज ट्रेस ऑफ सी कितना होगा? सोचिए, व्हाट इज ट्रेस ऑफ सी? आंसर आया आप लोग का? कितना आया आंसर? अभी चेक कर लेते हैं। वो कौन से एलिमेंट है जो अलोंग पीडी है? अलोंग पीडी मतलब प्रिंसिपल डायगोनल, तो 1 और 9, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। 1 + 9 = 10। समझ में आया ट्रेस? यही है ट्रेस। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो भी देख लेता हूं मैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस, ट्रेस, ठीक है। नंबर 1, इफ A and B are matrices of same order, हाँ, A and B are matrices are स्क्वायर लिख देता हूं, क्योंकि ट्रेस का कहां पढ़ाई करते हैं हम लोग? ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो इफ A and B आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, अगर ये 2x2 का तो ये भी 2x2 का, अगर ये 3x3 का तो ये भी 3x3 का, देन बोलता है क्या कि ट्रेस ऑफ A + -B इक्वल टू होता है ट्रेस ऑफ A ± ट्रेस ऑफ B, ठीक है। ट्रेस ऑफ A + B का मतलब होता है अलग अलग मैट्रिक्स का ट्रेस को आप ऐड कर दीजिए या फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो प्लस होगा तो प्लस करेंगे, और अगर यहां होगा माइनस होगा तो यहां माइनस करेंगे, ठीक है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं। जैसे किसी ने बोल दिया कि मतलब इस प्रॉपर्टी को मैं दिखाता हूं प्रूफ करके। प्रूफ मतलब इसका एग्जांपल देके हम देख लेते हैं ये सही है कि नहीं। लेट A = दे रखा है 2 4 3 5, ठीक है, और B दे रखा है 1 2 3 4, ठीक है। तो मुझे आप क्या आप इस दोनों को ऐड कर सकते हैं क्या? व्हाट इज A + B? मैंने सिखाया था आपको 2 4 3 5 प्लस 1 2 3 4, ठीक है। तो कैसे ऐड करते हैं? याद है सिखाया था मैंने आपको, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज ओनली पॉसिबल इफ ऑर्डर इज सेम। तो ये भी 2x2 का, ये भी 2x2 का, दोनों को ऐड कर देते। कितना आएगा? 2 + 1 3, 4 + 2 6, 3 + 3 6, 5 + 4 9, सही है। तो A + B क्या बना आखिर? अच्छा, वी कैन फाइंड A - B ऑल्सो। A - B कितना होगा? तो 2 - 1 1, 4 - 2 2, 3 - 3 0, 5 - 4 1, सही है। कोई दिक्कत? चलिए अब मैं पूछता हूं क्या कि ये कौन है? A + B है। तो अगर मैं पूछता हूं क्या कि ट्रेस ऑफ A + B कितना होगा, क्या बोलिएगा? मतलब A + B क्या है? एक मैट्रिक्स ही है, और कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस निकलता है, तो ये भी तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रेस निकलेगा। कैसे निकालेंगे? वह सारे एलिमेंट जो अलोंग पीडी है उसको ऐड कर दीजिए। कितना आया? 3 + 9 कितना आ गया? 12। इन द सेम वे व्हाट इज ट्रेस ऑफ A - B कितना होगा? 1 + 1 2, तो 1 + 1 2 हो गया। अब आप गौर कीजिए कि ट्रेस ऑफ A कितना है? व्हाट इज ट्रेस ऑफ A? व्हाट इज ट्रेस ऑफ A कितना होगा? इसका ट्रेस कितना होगा? तो 5 + 2, मतलब 2 + 5 कितना आ गया? 7। एंड व्हाट इज ट्रेस ऑफ B कितना होगा? 1 + 4, 1 + 4 कितना आ गया? 5। अब गौर कीजिए
कि जो लिखा हुआ है ट्रेस ऑफ ए प्लस बी कितना है, 12 आया है, एक्चुअली में यह किसके बराबर है, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी के बराबर है, क्योंकि ट्रेस ऑफ ए कितना है 7 और ट्रेस ऑफ बी कितना है 5, 12 और ये 12, यानी ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, यानी ये वाला पार्ट सही हो गया। इन द सेम वे ट्रेस ऑफ ए माइनस बी कितना आया 2, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी के बराबर होगा, दैट इज व्हाट इज ट्रेस ऑफ ए 7 एंड व्हाट इज ट्रेस ऑफ बी 5, दैट इज 2, ये 2 और ये 2 मैच कर गया। एंड ट्रेस ऑफ ए माइनस बी कितना होगा, ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी, मतलब यहां नेगेटिव यहां भी नेगेटिव, यहां पॉजिटिव तो यहां पॉजिटिव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 पे चलता हूं। ट्रेस ऑफ k इंटू ए इक्वल टू होगा k ट्रेस ऑफ ए, जहां पर k कौन है, एनी नॉन जीरो स्केलर, एनी नॉन जीरो स्केलर यानी कोई नंबर है। अब मैं क्या करता हूं, इस a में मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, सॉरी इस मल्टीप्लाई बाय 3, तो व्हाट इज 3a, तो 3 इंटू 2 4 3 5, याद है आपको ये टॉपिक, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, क्या करेंगे उस नंबर से हम क्या करेंगे सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस बिकम्स 6 3 4 12 9 और 15, सही है। तो व्हाट इज ट्रेस ऑफ 3a, अब 3a भी एक मैट्रिक्स है, तो किसी भी मैट्रिक्स से कैसे निकालते हैं ट्रेस, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का, एड ऑल द एलिमेंट्स अलोंग पीडी, कितना आ जाएगा 6 प्लस 15 दैट इज 21, सही है। अच्छा, व्हाट इज ट्रेस ऑफ ए कितना है, ट्रेस ऑफ ए कितना है, तो 2 प्लस 5 7, 2 प्लस 5 7। अगर मैं बोलता हूं कि ट्रेस ऑफ 3a कितना होगा, मैं यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, ट्रेस ऑफ k कितना होता है, तो k को बाहर कर दीजिए, अगर आपका k कोई नंबर है तो k को बाहर कर दीजिए, तो अगर 3 को बाहर कर दो, तो 3 को बाहर कर दिया, तो ट्रेस ऑफ a, व्हाट इज ट्रेस 3a 21, एंड व्हाट इज ट्रेस ऑफ a 7, तो 3 इंटू 7 दैट इज 21, यानी ये और ये बराबर है, तो मतलब ये सही बात है, ठीक है। तो ये 2 प्रॉपर्टी आपके काम के थे, इसको और इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। तो यहां पे आपका ट्रेस खत्म हो गया ना, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नो हेडिंग इज डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, बहुत काम का और बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब इसको हम लिख सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहली बात, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में अंतर क्या है, क्योंकि मैट्रिक्स आपका एक अलग टॉपिक है एंड यहां क्या लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट, ये आपका एक अलग टॉपिक है और दोनों ही आपके सिलेबस में है। तो लेकिन हम जब ये टॉपिक में आएंगे तो हम इसको तो अच्छे से पढ़ेंगे ही, लेकिन फिलहाल आपके मैट्रिक्स टॉपिक में इस टर्म का यूज आता है, डिटर्मिनेंट का यूज आता है। हालांकि ये मैंने आपको सेशन 3 में मैंने आपको इसका एक हल्का सा हिंट दिया था, फाउंडेशन में जब आपको दिया सेशन, मतलब सेशन में जब आपको सेशन 3 दिया गया होगा उसमें मैंने करके दिया था, सेशन 4 में होगा, लेकिन कहीं ना कहीं
3 या 4 में, नहीं 4 में होगा, 4 में डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ये आपके 4th सेशन में होगा। तो वहां मैंने आपको सिखाया था कि हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स बट ऑब्वियस, लेकिन 2x2 का मैंने सिखाया था। तो आज मैं आपको यहां सिखाऊंगा 2x2 का भी और 3x3 का भी। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या कर सकते हैं, यहां लिखते हैं पहले कि डिटर्मिनेंट ऑफ ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स इज पॉसिबल, स्क्वायर मैट्रिक्स इज पॉसिबल। ठीक है, और आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है 2x2 का एंड 3x3 का, क्योंकि दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, एक 2x2 का, एक 3x3 का। तो सबसे पहले हम यहां देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए, जैसे लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है कितना, 2 4 3 7। ठीक है, 2x2 का है कि नहीं, बिल्कुल 2x2 का है, क्योंकि 2 रो है और 2 कॉलम है। तो इसका डिटर्मिनेंट, मतलब इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, तो लिखते कैसे हैं, देखिए, डिनोटेड बाय पहले यहां लिखिए ए एंड 2 वर्टिकल लाइन्स, इसको आप इसको कवर कर दीजिए, ये वर्टिकल लाइन्स में। तो ए इतना होगा, तो यहां लिखूंगा मैं 2 4 3 7 लाइक दिस। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे, यानी पहले लेफ्ट हैंड ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा और उसको यहां लिख दूंगा, फिर लिखूंगा माइनस, फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा, 2 × 7 14 माइनस 3 × 4 दैट इज 12, आंसर इज 2। ये 2 आपका आंसर आ गया। मतलब व्हाट इज 2? 2 इज द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। 2 इज द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट, किसका, 2x2 का, तो इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई। तो मैं यहां लिख सकता हूं, एक क्या हो गया, अगर ए लिखा हुआ है कितना, ए बी सी डी लिखा हुआ है, तो व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ए इंटू डी मतलब ए डी माइनस बी सी। ये हो गया आपका 2x2 का निकालने का तरीका, डिटर्मिनेंट। 2 × 7 14 माइनस 4 × 3 12, और यहां पर आपका माइनस का नहीं लगेगा, ये फिक्स है, और a इंटू डी है, ये a इंटू डी है, b इंटू सी है, और यहां पे आपका माइनस साइन ही आपका लगेगा, दिस इज मैंडेटरी। ठीक है, तो ये हम लोग शायद देखा भी था सेशन 4 में ना। अब देखते हैं हम लोग 3x3 का कैसे निकालते हैं। ठीक है, 3x3 का बहुत इंपॉर्टेंट है, 3x3 का। ठीक है, तो इसको पहले आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, मैं आगे चलता हूं, चलिए। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3, चलिए, लेट a इक्वल टू, ठीक है, 1 2 3 मान लेते हैं, कुछ भी लिखते हैं, 1 2 3 4 6 7 4 6 2 5 9 4 4 6 2 4 6 2 5 9 4 5 9 4। चलिए, अच्छे से मूड को एकदम रिलैक्स होके सुनिए ध्यान से पहले, क्योंककि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2x2 का आसान था, ऐसे मल्टीप्लाई माइनस ऐसे मल्टीप्लाई। नाउ व्हाट अबाउट 3x3, क्योंकि 4x4 का आपके सिलेबस में है नहीं। ठीक है, 4x4 का आपके सिलेबस में है नहीं, तो आपको मैक्सिमम क्या पूछ सकता है, 3x3 का। चलिए आगे करते हैं, आइए देखिए, पहले यहां आप देखिए ट्रिक, मैं देता हूं ट्रिक, TRICK, ट्रिक। क्या याद रखना है, याद
रखना, हमेशा हमेशा याद रखना। ठीक है, सुनना ध्यान से, क्या ट्रिक, क्या है ट्रिक। हमेशा स्टार्ट करेंगे प्लस से, हमेशा स्टार्ट करेंगे प्लस से। ऑलवेज स्टार्ट विथ प्लस साइन, ऑलवेज, याद रहेगा। चलिए, अब आप राइट जाइए या लेफ्ट जाइए या ऊपर जाइए या नीचे जाइए, ये आप पे डिपेंड करता है। तो जो हम जब आगे बढ़ेंगे तो साइन विल बी अल्टरनेट। स्टार्ट करेंगे प्लस से, अब आप आगे जाइएगा या लेफ्ट जाइए या ऊपर जाइए नीचे जाइए, तो इसका अगला साइन क्या होगा, नेगेटिव। तो प्लस का माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, यानी अल्टरनेट चलता रहेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। लेकिन स्टार्ट करेंगे कहां से, प्लस से। चलिए, हम प्लस लिखे, हम आगे बढ़ रहे हैं तो माइनस, अब आगे बढ़ेंगे तो प्लस, नीचे गए या फिर आप कहीं भी जाइए, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। देखिए आप, प्लस अगला क्या होगा, आप कहीं भी जाइए, या इधर जाइए या इधर जाइए, प्लस के बाद माइनस, इसके बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये आपको याद करना है, ये हमेशा आपको याद रखना है, कभी मत भूलिएगा। मैंने कैसे लिखा, स्टार्ट विथ प्लस, फिर नीचे गए या उधर जाइए, चाहे इधर जाइए चाहे जाइए नीचे जाइए, इधर मत जाइए क्योंकि हम स्टार्टिंग यहीं से कर रहे हैं। तो प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, देखिए ये आ गया। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, वंस अगर आपको ये याद हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखिए यहां पर कितने रो हैं, 3 रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। कितने कॉलम, 3 कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो मेरे पास कलेक्टिवली 3 रो है और 3 कॉलम है, तो मैं इसका आंसर 6 तरीके से निकाल सकता हूं। या तो मैं इसको एक्सपेंड करूंगा रो के अलोंग, या तो एक्सपेंड करूंगा इसको कॉलम के अलोंग। तो कितने रो, 3 रो, तो 3 तरीके, 3 कॉलम और 3 तरीके, तो टोटल 6 तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो और आंसर हमेशा सेम आएगा। तो मैं क्या करता हूं, अभी इसको मैं एक्सपेंड करता हूं। 3/3 का जब भी सॉल्व करेंगे तो हम इसको एक्सपेंड ही करेंगे, क्योंकि ये 2/2 का है नहीं, ये मल्टीप्लाई माइनस ये मल्टीप्लाई, ये 3/3 का है, तो हम इसको एक्सपेंड ही कर सकते हैं। तो एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, आप किसी के अलोंग एक्सपेंड करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं अभी आपको सिखा रहा हूं तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप कैसे भी इसको एक्सपेंड करो आंसर सेम आएगा। अब अभी मैं आपको दिखाऊंगा फर्स्ट रो के अलोंग और सेकेंड रो के अलोंग एक्सपेंड करके आंसर सेम आएगा। उसके बाद आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना, फर्स्ट कॉलम के अलोंग, सेकेंड कॉलम के अलोंग, थर्ड कॉलम के अलोंग, आपका आंसर सेम आएगा। लेकिन तरीका आप सीखिए करते कैसे है। चलिए, मैंने क्या लिखा, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। तो इसका फर्स्ट रो कहां है, वहां ध्यान दीजिए। इसका ये है फर्स्ट रो, यानी यहां आप ध्यान दीजिए, बस यहां आप ध्यान दीजिए, ये आपका फर्स्ट रो है, दिखा फर्स्ट रो। चलिए, जैसे आपको फर्स्ट रो दिख गया तो आप इसको भी हाईलाइट कर लीजिए। कर लिए, चलिए अच्छी बात है। अब क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या खड़ा है, 1, तो 1 इंटू प्लस साइन, 1 इंटू करना है, मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू प्लस साइन कितना, +1, तो ये हो गया +1। अब ड्रॉ टू वर्टिकल लाइन, हम एक्सपेंड कर रहे हैं अलोंग फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट क्या है, 1, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई किए, क्योंकि हम यहां का ये पोजीशन लिए हैं तो यहां भी ये पोजीशन लेंगे। तो 1 इंटू प्लस साइन, तो +1। अब वो 1 जिस रो में है उस रो को हाइड कर लीजिए, जिस रो में है उस रो को हाइड, और जिस कॉलम में है उस कॉलम को हाइड। क्या बचेगा, 6294, यहां लिख दीजिए 6294, इसका काम खत्म हो गया। अब 2 इंटू माइनस, तो -2, तो -2, फिर 2 वर्टिकल लाइन। अब
2 जिस रो में है उसको हाइड कीजिए और जिस कॉलम में कॉलम को हाइड कीजिए। हाइड हो गया, क्या बचेगा बताइए, क्या बचेगा? 4 2 5 4, 4 2 5 4, 4 2 5 4, इसका काम खत्म। तो 3 इंटू प्लस, तो +3 +3, फिर 2 वर्टिकल लाइन। अब बताइए ये किस रो में है? उसी रो में। किस कॉलम में है? इस कॉलम में। तो क्या बचा आपका? 4 6 5 9, तो 4 6 5 9। अब ये तो बन गया 2/2 का बन गया। कैसे करेंगे 2/2 के लिए? तो +1 ना, 6 इंटू 4, अभी सिखा मैं 2/2 का सिखाया था मैंने। तो 6 इंटू 4 24 माइनस 18, -2 इंटू में 16 माइनस 10 +3 36 माइनस 30। कितना आंसर आएगा देखिए? 24 माइनस 18 6, 6 इंटू 1 6, 16 माइनस 10 6, 6 माइनस 2 6 इंटू 2 -12, 36 माइनस 30 6, 6 प्लस 3 18, तो 18 प्लस 6 24 माइनस 12, आंसर इज 12। आंसर इज 12, ये आपका आंसर 12 आ गया। यानी इसका ये डिटर्मिनेंट है। अब मैं दिखाता हूं एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। ये क्या था? एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो था। नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग, बोलिए मैं किसके अलोंग कर दूं? फर्स्ट रो के अलोंग करके दिखा दिया। चलिए मैं आज करता हूं, मैं थर्ड कॉलम के अलोंग करता हूं। ये थर्ड कॉलम के अलोंग करता हूं। आप सेकेंड रो कीजिए या थर्ड रो कीजिए या फर्स्ट कॉलम कीजिए या सेकेंड कॉलम कीजिए या थर्ड कॉलम कीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। तो आज मैं कैसे किसके अलोंग एक्सपेंड करता हूं? एक्सपेंडिंग अलोंग थर्ड कॉलम। ठीक है, चेक करके देखते हैं क्या क्या हो सकता है। चलिए, जब बात चली है थर्ड कॉलम की, ये है आपका थर्ड कॉलम, तो मैं इसको करूंगा हाईलाइट, तो मैं इसका यहां करूंगा हाईलाइट। थर्ड कॉलम तो उसका भी थर्ड कॉलम। कहानी वही, 3 इंटू प्लस, तो +3, 2 वर्टिकल लाइन। अब 3 किस रो में है? इस रो में। किस कॉलम में है? तो इस कॉलम में। तो 4 6 5 9, 4 6 5 9, फिर क्या है? 2, तो 2 इंटू -2, फिर 2 वर्टिकल लाइन। ये किस रो में है? ये इस रो में है। किस कॉलम में? इस कॉलम में है, तो हाइड कर दीजिए इसको इसको। तो 1 2 5 9, 1 2 5 9। तो अगला क्या है? 4, तो 4 इंटू प्लस साइन, तो +4। ये किस रो में है? ये इस रो में है। किस कॉलम में? इस कॉलम में है, तो 1 2 4 6, 1 2 4 6। अब वही कही, यहां हो गया +3, 36 -30 -2 9 -10 +4 6 -8। ठीक है, चलिए 36 माइनस 30 कितना? 3 इंटू 6 18, 9 -10 -1 इंटू -2 +2, 6 -8 -2 इंटू +4, तो -8। कितना हो गया? 18 + 8 20, 20 -80 20 -8 12 इज द आंसर। आंसर इज सेम, आंसर इज सेम। यानी हम किसी भी डिटर्मिनेंट को हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, उसका आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, चलिए यहां तक के जो भी मैंने आपको सिखाया, इसको आप अच्छे से कॉपी कीजिए और एक बार फिर से देखिए। आप खुद से क्या कीजिएगा? सेकेंड रो के अलोंग, थर्ड रो के अलोंग, फर्स्ट कॉलम के अलोंग, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकेंड कॉलम के अलोंग आप इसको एक्सपेंड कीजिए। देखिए अगर आपका आंसर 12 आता है तो आप समझिए कि आप ये टॉपिक सीख गए। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।